में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिससे सुक्खू सरकार की नींद उड़ गई। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में बने हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के ये आदेश बिजली कंपनी की रकम न लौटाने से जुड़े केस में दिया गया है। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से बिजली कंपनी का भुगतान नहीं हो पाया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। फिर अपफ्रंट मनी के तौर पर कंपनी ने 64 करोड़ रुपए जमा कराए थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। फिर कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा तो सरकार से कंपनी को पैसा वापस नहीं मिला, तो मामला आर्बिट्रेशन में चला गया। वहां से फैसला कंपनी के पक्ष में आया और सरकार को आदेश दिया गया कि सरकार 64 करोड़ रुपए को 7% ब्याज के साथ कंपनी को वापस लौटाए, लेकिन बावजूद इसके कंपनी को पैसा नहीं मिला। वक्त बीता और यह रकम बढ़कर 150 करोड़ के करीब पहुंच गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली का हिमाचल भवन, जो कि हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टी है, वो नीलाम हो सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया गया और साथ ही दिल्ली के इस हिमाचल भवन को अटैच कर दिया गया। दरअसल मामला चिनाब नदी पर बनने वाले 400 मेगावाट सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है, जो कि मोजर बियर नाम की कंपनी को दिया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट लग नहीं पाया, जिसके बाद मामला आर्बिट्रेशन में पहुंचा और वहां पर कंपनी के पक्ष में फैसला आया और साथ ही ये भी कहा गया कि जो अप फ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए कंपनी ने जमा कराए थे, उन्हें जो है सरकार 7% ब्याज के साथ वापस कंपनी को लौटाए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और जो रकम है वो 64 करोड़ रुपए से बढ़कर 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली के इस हिमाचल भवन को अटैच कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो सरकार है वो अगर पैसा जमा नहीं कराती है तो स्टे लागू नहीं होगा और ये कंपनी को अधिकार मिल जाएगा इस हिमाचल भवन को नीलाम करने का। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पावर विभाग के, पावर डिपार्टमेंट के, उन्हें 15 दिन के अंदर एक जांच करनी है, जिस जांच का आधार होगा कि आखिर जो कंपनी की रकम है वो कंपनी को समय पर रहते वापस क्यों नहीं मिली और कौन अधिकारी इस पूरे मामले के लिए दोषी हैं या फिर किन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये पूरा मामला सुर्खियों में भी आया और साथ ही साथ कंपनी को उसकी रकम भी वापस नहीं मिली। और 15 दिन के अंदर जो ये पावर सेक्रेटरी रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट को सौंपेंगे और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। अब अगर सरकार पैसा नहीं देती है तो कंपनी दिल्ली के हिमाचल भवन को नीलाम कर सकती है। इस प्रोजेक्ट से पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की, जिसके बाद ब्याज समेत यह राशि अब 150 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषी अधिकारियों का पता लगना जरूरी है, क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारी कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट के हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश के बाद से ही बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की सरकार किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। कांग्रेस सरकार को चलते हिमाचल के लोगों की फजीहत हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। ये जो सेली प्रोजेक्ट का अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए देने के लिए आदेश हुए थे, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है
और एक के बाद एक फैसले जो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार की फजीहत होती जा रही है। आर्थिक तंगी का दौर है, इसमें ये आज से नहीं कई वर्षों से है, लेकिन इससे तो सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए, विधानसभा को इसके पास हमको गिरवी नहीं रखना पड़ जाए। ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की।